संदेश खाली की वो घटना जो आज हर किसी को पता है, जो कि आग की तरह फैलती गई, जिसके बाद विपक्षी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक से बढ़कर एक एलिगेशंस लगाए और लोगों के मन में गलत भावनाएं फैलाई। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के विषय में ना सोचे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोगों के मन में विपक्षी पार्टी ने एक ऐसी घृणा पैदा कर दी है जिससे ये लगने लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली को लेकर कोई भी बात नहीं की, उसके बारे में सोचा नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा था जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत साबित करना चाहता है। चलिए अब बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली को लेकर क्या बयान दिया है। आखिर ये लोगों को भी जानना बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली पहुंचे। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वे प्रधानमंत्री से मिलकर भावुक हो गए। उन्होंने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री से मुलाकात को उन्होंने अपने लिए सौभाग्य की बात कही। अब प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बंगाल में आज राम का नाम नहीं लेने दिया जाता, रामनवमी नहीं मनाने दी जाती, सीएए का विरोध किया जाता है, वहीं हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। अब इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली और उसके आरोपित शाहजहां शेख का जिक्र करने लगे। संदेश खाली में यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर पीएम मोदी ने ये कहा कि संदेश खाली के गुनहगारों को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली की बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। पीएम मोदी ने कहा कि कभी बंगाल में एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक की खोज हुआ करती थी, आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। एक समय था जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहाँ घुसपैठी फल फूल रहे हैं। बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो चुका है। यहाँ पर रामनवमी नहीं मनाने दी जाती है, बल्कि ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी चुप नहीं हुए। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती है, बंगाल में टीएमसी सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती है। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। टीएमसी के एमएलए ने ये कहा कि हिंदुओं की भागीरथी में बहा देंगे और इसके साथ ही सोचिए कि इतनी हिम्मत, इतना साहस इन लोगों में कहां से आ गया। लोगों को भागीरथी में बहाने की बात ये लोग कह रहे हैं। इन्होंने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है और उसके साथ ही उन्हें चुनौती भी देने लगे हैं। बताते चलें कि शाहजहां शेख टीएमसी में था, तब संदेश खाली की महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता था और उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा करता था। इसके विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किए और देश भर में बवाल हुआ तो ममता बनर्जी की सरकार ने आरोपित शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया और पार्टी से निकाल दिया। अब इसके बाद से वहां की महिलाओं को डराने धमकाने का आरोप लग रहे हैं। अब खबर ये आई है कि टीएमसी नेताओं पर रेप का आरोप लगाने वाली 3 महिलाओं में से 2 ने केस वापस ले लिया है। महिलाओं ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता ने कई महिलाओं से सादे कागज पर दस्तखत करवाए और बाद में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने में इनका इस्तेमाल किया गया, यानी कि उल्टा बीजेपी पर धौंस यहाँ पर दे दी गई। अब इसको लेकर भाजपा ने ये आरोप लगाया कि संदेश खाली की महिलाओं को डराया धमकाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने यह आरोप लगाया कि वीडियो और कथित स्टिंग ऑपरेशन फर्जी था और उन्हें शक है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। बता दें कि यहाँ की महिलाएं पहले ही डर जाती थी और पहले ही अपना डर सामने जता चुकी हैं कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और उसके बाद उन सभी लोगों से ये सारी चीजें डरा धमका कर करवाई जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर टीएमसी की एक और चाल थी, वो सामने आई और वो ये कि किसी भी तरीके से बीजेपी को उल्टा फंसाया जाए। लेकिन ये बात सच है कि संदेश खाली में शाहजहां शेख ने कई पीड़ित महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, उन्हें यौन उत्पीड़न की सजा दी गई और इसके साथ ही जब उसे पकड़ लिया गया तो टीएमसी ने ये चाल चली। आपको बताते चलते हैं कि कहीं ना
कहीं हिंदू और मुसलमानों का प्रोपोगेंडा विपक्षी पार्टी ही खड़ा करती है। कभी भी बीजेपी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इस बात को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करना चाहती हैं। कहीं ना कहीं वे राजनीति जो है, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और उन्हें ये पता है कि किस तरीके से उन्हें वोट लेना है। हालांकि इस तरीके के प्रोपोगेंडा को जल्द से जल्द खत्म करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारी कर ली है और 400 पार के नारे के साथ ही उन्होंने पूरे भारत में खुशहाली और भारत को अव्वल दर्जे का बनाने के लिए उन्होंने शपथ ले ली है। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाजी मारने के बाद क्या करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।